हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोठारी एजुकेशन कमीशन या फिर नेशनल एजुकेशन कमीशन, और इसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं। तो देखिए, ये कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन सब्जेक्ट से है, जो है बीएड फर्स्ट ईयर का, ठीक है। और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्टली एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी कि 16 मार्क्स में, ठीक है। तो देखिए, हमने इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद के 3 कमीशन के बारे में पढ़ा था। जैसे पहला था हमारा कि राधा कृष्णन कमीशन, या जिसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। तो उसमें जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात की गई थी, यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए रिकमेंडेशंस दिए गए थे। सेकंड इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसे मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। उसमें सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई थी, उसके लिए रिकमेंडेशंस दिए गए थे। और थर्ड वन इज़ कोठारी कमीशन या फिर नेशनल एजुकेशन कमीशन, ठीक है। तो इसमें जो है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको 2 बताए हैं पहले, उसमें जो है किसी में भी ना प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक की कोई रिकमेंडेशंस नहीं दिए गए थे। उसमें उनके बारे में कोई बात नहीं की गई थी कि कैसे जो है इनको एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। सिर्फ यही एक ऐसा जो है कमीशन था जिसमें प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक की बात की गई थी। उसके लिए रिकमेंडेशंस दिए गए थे कि हाउ टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम। तो चलिए पढ़ते हैं कि ये कमीशन क्या कहता है। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि मोस्टली एग्जाम में जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन, या फिर डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अब हम डिटेल में कि ये कमीशन में क्या रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। नेशनल एजुकेशन कमीशन, ऑल्सो नोन एज कोठारी कमीशन, की नेशनल एजुकेशन कमीशन को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। ये 1964 से 66 के बीच में था, क्योंकि 1964 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और 1966 की इसकी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की गई थी। द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन वॉज डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, वॉज एन एजुकेशनिस्ट। देखिए, ये जो है ये इनकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है। अगर आपको याद रहती है तो आप एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, अगर आपको याद नहीं रहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना लिखना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो इसके चेयरपर्सन थे वो कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जिनके नाम पर ही जो है ये कोठारी जो इनका सरनेम था, उन्हीं के सरनेम के नाम पर इसको सेकेंड नाम दिया गया था कोठारी कमीशन। वो कौन थे? वो एक एजुकेशनिस्ट थे। नेक्स्ट, ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन इन 1961। उन्हें जो है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का चेयरमैन भी अपॉइंट किया गया था 1961 में। वेयर ही वर्क टिल 1973, जहाँ पर उन्होंने 1973 तक काम किया था। कोठारी कमीशन वॉज सेटअप ऑन 14 जुलाई 1964। देखिए, सेटअप का मतलब इस्टेब्लिश करना, कि कोठारी कमीशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 14 जुलाई 1964। आप डेट याद रखिएगा, ये डेट इम्पॉर्टेंट है। इट्स वर्क स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1964, लेकिन इसका काम कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर से, ठीक है। देखिए, इस्टेब्लिश तो हो गया था 14 जुलाई को, लेकिन जो काम करना शुरू किया गया वो 2 अक्टूबर को, यानी कि गांधी जयंती के जन्मदिन पर। द फाइनल रिपोर्ट वॉज सबमिटेड ऑन 29 जून 1966, और जो इसकी फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई वो 1966 को सबमिट हुई। तो देखिए, जो फाइनल रिपोर्ट थी वो 16 पेजेस की थी। अब आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा कि आप सोचो कि हमें 16 पेजेस की रिपोर्ट के बारे में एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं कि एजुकेशन के क्या रिकमेंडेशंस थे, उसके लिए क्या सुझाव दिए गए थे, तो वही इम्पॉर्टेंट है। हमें बिल्कुल भी 16 पेजेस के रिपोर्ट नहीं लिखनी है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो और एक चीज़ और, आप ये याद रखिएगा कि हमेशा एग्ज़ाम में आप पैराग्राफ ना लिख के, ऐसे जैसे ये डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं तो आप इनको ना पॉइंट्स में लिखिएगा, ताकि अगर एग्जामिनर चेक करे तो उनको इजी रहे इसे चेक करना। क्योंकि क्या होता है, वो पैराग्राफ ईजिली नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो हमें इधर उधर की फालतू की बातें नहीं लिखनी, हमें सिर्फ मेन पॉइंट्स को लिखना है, और मेन पॉइंट्स को इसी पॉइंटों में लिखना इस तरीके से कि ताकि ईजिली पढ़ा जा सके। नेक्स्ट,
The main objective of the Kothari Commission was to address the challenges and issues in the education system and suggest reform to improve its quality and accessibility। कि कोठारी कमीशन के जो ऑब्जेक्टिव थे वो चैलेंजेस को और इश्यूज को जो है दूर करना था, उसका सामना करना था। जैसे देखिए हमने 2 कमीशन और पढ़े थे, तो सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, सब में एजुकेशन के रिकमेंडेशन के लिए चैलेंजेस थे। तो इसीलिए जो है इसको लाने की नीड हुई थी कि इसीलिए इसमें क्या रिकमेंडेशंस दिए थे वो भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। एंड सजेस्ट रिफॉर्म टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, और इसने क्या जो है सजेस्ट किया था कि एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए और कैसे एक्सेस किया जाए। नेक्स्ट, द कमीशन रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द नेशन एज अ होल। कि कमीशन ने क्या फील किया कि जो है व्यक्तियों के विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए जो है एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए व्यक्तियों का विकास जो है और राष्ट्र का विकास एजुकेशन पर जो है निर्भर करता है। It had a significant impact on the education policy and practice in India। इसने भारत में शिक्षा नीति और अभ्यासों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। It made several key recommendation, some of which are as follow। इसने कई recommendations दिए थे, उनमें से कुछ निम्नलिखित है जो इम्पॉर्टेंट है, हम वो पढ़ेंगे। First one is universal education। The commission emphasized the need for free and compulsory education for all children up to a certain age। कि कमीशन ने किस बात पर जोर दिया कि सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की आवश्यकता है। It aimed to promote equal educational opportunities, particularly for marginalized section of society। इनका उद्देश्य क्या था कि सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए एजुकेशन की, और स्पेशली किसको, जो पिछड़े वर्ग से जो है बिलोंग करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट, क्वालिटी एजुकेशन। The Commission stressed the importance of providing quality education that would equip students with the necessary knowledge, skill and values to contribute effectively to society। कि आयोग ने जो है शिक्षा की गुणवत्ता पर यानी कि शिक्षा की क्वालिटी पर जो है जोर दिया, जो छात्रों को समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और मान्यताओं से संपन्न करेगी। नेक्स्ट, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन को हम वर्क एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं कि लाइक जैसे कि उनको जो है प्रैक्टिकली नॉलेज पे ज़्यादा उनका फोकस किया गया स्टूडेंट्स का, कि ताकि जो है वो अपना फ्यूचर ब्राइट बना सके, आगे चल के वो अपने लिए कोई काम कर सके। कि इट रिकमेंडेड द प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन टू कैटर द नीड्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्री एंड इंश्योर स्किल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट। कि आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की, यानी कि सुझाव दिया, जिससे विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और छात्रों के बीच कौशल विकास सुनिश्चित हो सके। टीचर एजुकेशन। द कमीशन हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ वेल ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड टीचर्स। कि आयोग ने प्रशिक्षित और प्रेरित शिक्षकों की महत्वता पर जोर दिया। It recommended improving teacher training program and enhancing the status and working condition of teachers। कि इसने क्या सुझाव दिए कि टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इम्प्रूव किया जाए, उनके स्टेटस को इम्प्रूव किया जाए और उन टीचर्स की वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के रिकमेंडेशंस दिए गए। नेक्स्ट, एजुकेशनल प्लानिंग, शिक्षा योजना। The Commission called for a comprehensive and integrated approach to educational planning, taking into account the needs of different region, level of education and socio-economic factors। कि आयोग ने शिक्षा योजना के लिए एक समग्र एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता को समझाया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों, शिक्षा के स्तरों यानी कि एजुकेशन लेवल और सामाजिक आर्थिक कारकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। अब है इसका नेक्स्ट कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है।
कि इसमें भी उसने रिकमेंडेशंस दिए थे कि द मदर टंग रीजनल लैंग्वेज की एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, कि सबसे पहला फोकस किस पे किया थी लैंग्वेज फॉर्मूला पे, कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो मदर टंग होनी चाहिए, कि यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है फर्स्ट लैंग्वेज वो मदर टंग होना चाहिए। हिंदी और द ऑफिशियल लैंग्वेज, कि सेकेंड लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, हिंदी, की रिकमेंडेड हिंदी एज अ सेकेंड लैंग्वेज टू फोस्टर नेशनल यूनिटी एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जो है सेकेंड लैंग्वेज जो है हिंदी को कहा। थर्ड इज इंग्लिश, की हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी के महत्व को उजागर किया जो वैश्विक अवसरों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए 6 पॉइंट ये वहाँ से है, पहला वाला जो मैंने आपको ये बताया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। 7th इज एम्फेसाइज ऑन साइंस एंड मैथ एजुकेशन, कि किस पे ज़्यादा जोर दिया, साइंस पर और मैथ एजुकेशन पर। देखिए हमें आपको ये सबको पता है कि आज के टाइम पर भी साइंस जो है कितनी इम्पॉर्टेंट है, मैथ्स पढ़ना कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो इसने जो है साइंस एजुकेशन और मैथ एजुकेशन पर भी फोकस किया, कि एम्फेसाइजिंग साइंस एंड मैथ एजुकेशन इज़ क्रूशियल फॉर फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन, की क्रिटिकल सोच के लिए, समस्या के समाधान के लिए और नए नए इन्वेंशंस के लिए जो है साइंस और मैथ्स इम्पॉर्टेंट है, उनके पढ़ने पर जो है जोर दिया गया। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, की पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता। द एजुकेशन कमीशन बिलीव दैट द क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन मोस्ट स्कूल सब्जेक्ट इज़ लो, कि एजुकेशन कमीशन ने क्या फील किया, इस कमीशन ने, कि जो क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक है वो स्कूल में जो है काफ़ी लो है, मतलब कम है। देयरफॉर दे मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन, इसलिए उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, जैसे सबसे पहला है मल्टीपल चॉइस ऑफ बुक्स, कि इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन अ सिंगल टेक्स्ट बुक, कि एक सिंगल टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बजाय स्टूडेंट शुड हैव द ऑप्शन टू चूज अ फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ टेक्स्ट बुक, कि स्टूडेंट के पास जो है काफ़ी वेराइटीज़ होनी चाहिए चूज़ करने के लिए टेक्स्ट बुक की। दिस विल प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ बॉर्डर पर्सपेक्टिव एंड प्रमोट कंपैरेटिव स्टडी विद डिफरेंट आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, कि ये स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड करेगा, बॉर्डर पर्सपेक्टिव, और प्रमोट करेगा जो है डिफरेंट आइडियाज़ से और कॉन्सेप्ट से उन्हें रिलेट कराएगा। नेक्स्ट, continuous improvement of books, कि regular revision and improvement of textbook are necessary to ensure their quality, कि पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से संशोधन और सुधार करने की आवश्यकता होती है। This should include incorporating the latest knowledge, updated fact and addressing the needs and requirements of student, इसमें नवीनतम ज्ञान, अध्ययन किए गए तथ्य और शिक्षार्थियों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना शामिल होना चाहिए, कि मतलब कि स्टूडेंट के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, इन सब पे फोकस होना चाहिए। तो ये सब रिकमेंडेशंस जो हैं कोठारी कमीशंस में दिए गए थे। देखिए अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो देख के काफ़ी नॉलेज मिल गई है, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।